अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड में आज हम बात करेंगे एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेशनल सिक्योरिटी। आज हम बेसिकली देखेंगे कि एजुकेशन और नेशनल सिक्योरिटी एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेबल हैं, एजुकेशन किस तरह नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करती है, नेशनल सिक्योरिटी का कितना डिपेंडेंस है एजुकेशन पे। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि सारा का सारा डिपेंडेंस ही नेशनल सिक्योरिटी का एजुकेशन पे है तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया आज बहुत तरक्की कर चुकी है। आज के दौर में बैटलफील्ड सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज के दौर में बैटलफील्ड हर एक चीज़ है। टेक्नोलॉजी में बैटलफील्ड है, 5th जनरेशन वॉर आजकल आ चुकी है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द इकोनॉमिक्स। तो ये तमाम चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी? द ओनली थिंग विच कैन प्रोवाइड अस ऑल दीज थिंग इज एजुकेशन। So be stronger in education and country will be stronger in national security। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी आखिर इतनी ज़्यादा क्यों रिलाय कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से मुराद ये नहीं है कि हम बैटलफील्ड में जो जंग लड़ रहे हैं या हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में, बट द नेशनल सिक्योरिटी मीन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी विच इज़ डिस्टर्ब्ड नो। तो इस बारे में हम बात करेंगे। Before going to lecture, let me remind you to subscribe channel so that you may not miss our latest video updates और बेल बटन को जरूर दबा दें यार। काइंडली सब्सक्राइब जरूर किया करें, सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रही है एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सब्सक्राइब करें प्लीज, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है एंड आई डू मच मोर वर्क, मोर हार्ड वर्क। PDF चाहिए इस लेक्चर का, यू कैन गेट दैट ऑन आवर फेसबुक पेज। आई शैल पुट द लिंक इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस वीडियो। That will be the link of the Facebook page, not direct download। वहां से Facebook पेज पे आप जाएंगे, वहां से आपको डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं एजुकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी का आपस में जो तल्लक है। पाकिस्तान के अगर बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी चिल्ड्रन जो है इस वक्त वो दुनिया की इकोनॉमी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है that we are living in a world which is globalized। आज वो ग्लोबलाइज हो चुकी है। इकोनॉमीज, गवर्नमेंट्स, पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरवेंड हो चुके हैं, लाइक दे हैव बीन इंटरवाइंड विद ईच अदर लाइक अ सिंगल ग्लोबल नेटवर्क। सॉरी। तो ये तमाम की तमाम जो रैपिड एडवांसमेंट है पाकिस्तान, उसके बारे में क्या वाकई सीरियस है? लेट मी रिमाइंड यू, ये तमाम जो तरक्की है इसने रीडिफाइन कर दिया है हमारे एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल सक्सेस को। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है, वी शुड नो दैट। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जिस तरह बाकी तमाम स्ट्रेटजीज में ऑलमोस्ट फेल स्टेट ही समझा जाता है डिफेंस के अलावा, तो पाकिस्तान इज नॉट वेरी डिफरेंट इन दिस फ्रंट आल्सो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इज नीड्स हाई लेवल ऑफ अपग्रेडेशन। जबकि अगर हम बाकी दुनिया की बात करें, मैनी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी इक्विप्ड देयर जनरेशंस फॉर द नेसेसरी ट्रेनिंग एंड नॉलेज फॉर द फ्यूचर। तो उसमें अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें चाइना में, तो वहाँ पे 6 क्लास का जो बच्चा है, 6 ग्रेड का, वो उसको कोडिंग सिखाना शुरू कर दी जाती है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी सिमिलर कंडीशंस हैं। वहाँ पे इनफैक्ट +2 जो क्लास है, यहाँ पे इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट जो समझी जाती है, उसमें कोडिंग को इंसेप्ट किया गया है। रिसेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनकी। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में, तो पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी में ह्यूमन कैपिटल में तो पीछे है ही है। हम लोग ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स उसमें काफ़ी पीछे हैं। इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में जो हमारा परफॉर्मेंस है, फिजिकल सेफ्टी ऑफ द सिटीजन जो है वो भी क्वेश्चनेबल है। ग्लोबल अवेयरनेस के हवाले से अगर हम बात करें, देन आवर सिटीजन आर नॉट एज अवेयर एज दे शुड बी। अगर ये होते तो देन हमारा जो वाटर टर्नओवर है वो 60% से 90% पे होता, बट स्टिल वी हैव दीज लैकिंग्स। इसके अलावा जो पिछले 15-20 साल में हमें सबसे ज़्यादा बड़ा मामला दिखाई दिया है वो है यूनिटी एंड कोहेजन इन आवर
नेशन। अब ये किस तरह है? सेक्टेरियन वायलेंस आप देखें पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप प्रोविंशनल जो वायलेंस है उसकी भी अगर बात करें, सिंधी अपने सिंध के बारे में सोच रहे हैं, अब लोग पंजाबी आर थिंकिंग अबाउट देयर पंजाब, सेम इज द केस विद केपीके एंड बलोचिस्तान इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से यूनिटी एंड इंटीग्रेशन जो एक फेडरल होनी चाहिए वो नहीं है, एंड दीज आर वेरी वेरी हाई लेवल थ्रेट्स फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 22.8 मिलियन बच्चे, नॉट एल्डर वन बट बच्चे, ये स्कूल में जाते ही नहीं है, एंड दिस इज ओनली द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारे से ऊपर सिर्फ एक मुल्क है, आई एम श्योर दैट इज इंडिया। मुझे इसके बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू कैन गूगल इट, बट पाकिस्तान उस मुल्क के बाद सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। ये कितनी बड़ी मिजरी की बात है कि हमारा आने वाली पूरी की पूरी नस्लें ही सफर करेंगी। नो डाउट वी हैव अनफ्रेंडली नेबरहुड। हमारे पास अगर ईस्ट में देखो इंडिया है जिसमें हमें कंटिन्यूसली थ्रेट्स हैं, अगर हम वेस्ट में देखें अफगानिस्तान है, वहां से भी हमारे सोवरेंटी को थ्रेट्स हैं। तो लेकिन हमारे पास एजुकेशन के होना बहुत ज़रूरी है। वी हैव नॉट स्पेंट इनफ फॉर एजुकेशन एंड दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और यही वो वजह है दिस इज वन ऑफ द मेजर और बिगेस्ट रीजन टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन कम्पीट इन द फ्यूचर। अगर इस खित्ते में पाकिस्तान की बात की जाए तो एजुकेशन का बजट पाकिस्तान का सबसे कम बजट है। इमेजिन दैट वी आर ऑन द लोएस्ट रैंक to spend money on education. According to 2017 report, 2.9% of Pakistan GDP was allocated for education. जबकि अगर हम बाकी ममालिक की बात करें, भूटान की बात कर लें, भूटान spent 6.6%, नेपाल spent 5.2%, इंडिया इवन के 3.8%, एंड अफगानिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन में है इस वक्त, उसने भी 2017 में 4.1% ऑफ इट्स जीडीपी खर्च किया था एजुकेशन पे। एंड दिस इज रियली रियली शॉकिंग न्यूज, अलार्मिंग, आई ओपनिंग फॉर पाकिस्तानी नेशन। इनफैक्ट मैं एक दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे जो अफगानिस्तान का सिलेबस है उसको स्टेटस था कि वो पाकिस्तान से बेहतर है, दैट इज मोर लर्निंग सेंट्रिक देन पाकिस्तान। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सिलेबस के हवाले से, दैट टेक्निकली आर वी प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर? नो, वी आर नॉट। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, ये हुई थी 2020 में पब्लिश, दिसंबर 2020 में, और इसने डाटा इकट्ठा किया था 2019 से, और इसमें पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड। और इसमें था क्या, पाकिस्तान के जो ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स थे उनका टेस्ट लिया गया था। टेस्ट कौन सा था? मैथ्स और साइंस का। अब मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स था, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही चीजें थी। साइंस भी बेसिक इसी लेवल की थी। एंड इमेजिन दैट व्हाट वाज द रिजल्ट्स, 27% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन वर एबल टू पास दैट पर्टिकुलर इंटरनेशनल बेंचमार्क। और ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ। अगर साइंस की बात करें तो वो तो इवन लोअर है, वो 21% है। एंड दिस वाज रियली अलार्मिंग फॉर मी एक्चुअली व्हेन आई रेड दिस रिपोर्ट, बट क्या किया जा सकता है? What this shows? This shows that पाकिस्तान को अपने सिलेबस में चेंजेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो सिलेबस है दैट इज अभी चेंज हुआ तो है, नेशनल जो सिंगल नेशनल करिकुलम है SNC के अंडर, लेकिन दैट इज नॉट ऑफ दैट लेवल दैट विच इट शुड बी। इट शुड बी फ्यूचर सेंट्रिक, बट ये ऐसा नहीं है। ये इनफैक्ट उस एग्जिस्टिंग सिलेबस से भी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेडेड मैं इसको रेट करूंगा। तो ये एक मिजरी वाली बात है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। बात करें पाकिस्तान का इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन फॉर द एजुकेशन, तो एक पेपर शाया हुआ था
पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड अप्रेजल फॉर SDG 4 इन पाकिस्तान। अगर SDG 4 की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे 14 गोल्स जो कि 2015 पेरिस एग्रीमेंट में COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में पाकिस्तान ने प्लेज किया था कि पाकिस्तान विल डू दिस। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी SDG 4, वहाँ पे जो SDG 4 है बेसिकली दैट इज कंसर्न्ड अबाउट द एजुकेशन इन एनी कंट्री। तो पाकिस्तान ने SDG 4 में बहुत कम इसमें लगाया है, पैसा लगाया है। पाकिस्तान हैव टू मेक श्योर दैट पाकिस्तान एलिमिनेट्स करप्शन फ्रॉम ऑल दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्पेंड इक्वल मनी एज इट स्पेंड्स ऑन द अदर साइड्स लाइक पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट जो है उन प्रोग्राम्स में जितना लगता है, PSDP प्रोग्राम्स, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में से जितना पैसा लगता है उतना ही एजुकेशन पे लगे, देन वी कैन इमेजिन दैट पाकिस्तान कैन बीट इन फ्यूचर द नेशंस। अगर हम बात करें SDG 4 में तो SDG 4 में जो ज़्यादातर जो मेन गोल्स है अचीवमेंट से वो ये थी, बट पाकिस्तान ने इन सभी में ही काफ़ी ज़्यादा पीछे है सिवाय एक गोल के, एंड दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप जो थी। यानी कि बेसिकली इसमें ये था जी कि यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी, इसमें बेसिकली क्या था जी कि बड़ों के लिए जो हमने अभी रिसेंटली नाइट शिफ्ट शुरू की है, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान में हिस्ट्री में तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, इसीलिए जो अडल्ट एंड यूथ थी हमारी उसको भी एजुकेट करना ज़रूरी था। तो उसके लिए हुकूमत ने जो प्रोग्राम शुरू की है नाइट शिफ्ट में स्कूल में, दैट इज़ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली। बट इफ़ वी टॉक अबाउट अदर देन द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज स्टिल वर्स। अर्ली चाइल्डहुड एंड प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज स्टिल वर्स। अब सारे पे मुझे स्टिल वर्स ही कहना पड़ेगा। स्किल्स फॉर द डिसेंट वर्क, ये थोड़ा सा पाकिस्तान ने काम जरूर किया है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं किया जितना होना चाहिए था। लाइक स्किल्स हम वो सिखा रहे हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन के स्किल हम सिखा रहे हैं, वेल्डिंग, जो अपना बाकी लकड़ी का काम करने वाले, इस तरह के स्किल्स सिखा रहे हैं। बट वी शुड गो फॉर द फ्यूचर स्किल्स लाइक IT स्किल्स, AI स्किल्स, रोबोटिक्स स्किल्स, ये सारे स्किल्स हमें सिखाने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, जो टेक्निकल लेबर है उसकी जॉब जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें स्किल्स वो सिखाने चाहिए जो कि फ्यूचर में काम आ सके। इसके अलावा स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हायर एजुकेशन नहीं होगी तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो, उसमें पॉलिटिशियंस, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो कैसे आएंगे। तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा। PhDs जो पाकिस्तान में होने चाहिए वो क्वालिटी PhDs होने चाहिए, उसके लिए स्कॉलरशिप देने चाहिए। अभी तक पाकिस्तान में जो स्कॉलरशिप्स हैं दैट आर मोर और लेस मिनिस्कल इन अमाउंट, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। एंड वन थिंग इज दैट वी कंटिन्यू स्ट्रेस ऑन द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, बट आई पर्सनली फील दैट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप शुड बी मिनिमम, वेल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप शुड बी द मैक्सिमम इन अमाउंट। उसकी वजह क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही हमारा जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स के लिए प्रोग्राम शुरू होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब इसकी एग्जांपल जो मुझे रिसेंटली नज़र आती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेबरहुड में, इंडिया में जो दिल्ली उनका एक सिटी है, वहाँ से अगर आप उनकी गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट उनकी आम आदमी पार्टी है, पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा मुझे शौक है तो मुझे पता है इन चीज़ों का। तो वहाँ पे उन्होंने जो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स की हैं दैट आर जस्ट ट्रिमेंडस। उनके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ से बच्चे कम हो गए, गवर्नमेंट में ज़्यादा जा रहे हैं, एंड दिस वाज देयर लैंडमार्क अचीवमेंट एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इसी तरह के कुछ इक़दाम की ज़रूरत है सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन कोप विद द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। अदरवाइज जो आज पाकिस्तान के मामलात हैं, इकोनॉमी में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हमारे पास कुछ नहीं है, इंडस्ट्री में हमारे पास कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग, वी हैव ओनली नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, हमें विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी बैलेंस। तो हमें इस चीज़ को चेक करना चाहिए कि एक ना एक दिन तो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद
हमारी यूथ कैसे रहेगी, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। वी हैव टू बी मोर टेक्निकल, मोर फ्यूचरिस्टिक इन आवर एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगेन आप फर्स्ट कमेंट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।